हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसकी रिव्यू क्लास करने वाले हैं। हम इस रिव्यू क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हमने थ्योरीज डिस्कस किए हैं, कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं और क्या क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और क्या क्या आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी वाला जो बोल रहा हूँ वो याद रखने वाला बताऊँगा इसमें। ठीक है, वो देखो कैसे कैसे करना है। शुरुआत कैसे करते हैं, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, मतलब कि जो वेरिएबल होता है ना, जैसे x² है और x है, यहाँ पे इसमें x वेरिएबल है, उसकी हमेशा पावर 0 तो ज़रूर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद बात करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमने सीखा था कि स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम उसके रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सीखे थे। इससे पहले हमने स्प्लिट मेथड देखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले पढ़ा था, पहली क्लास में भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, स्प्लिट मेथड भी बताया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया था। एक और मेथड बताया था, यहाँ पे लिखा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको बताया था वो ये डायरेक्ट रूट आएगा, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आएगी यहाँ से, और प्लस माइनस है तो मतलब दो रूट्स आएंगे। ठीक है, एक हमेशा याद रखना, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो आपके पास दो रूट्स आते हैं। मान लो वो पूछता है कि डिस्टेंस निकालो, अब डिस्टेंस की वैल्यू हमने रूट निकाले, एक्स की वैल्यू कुछ आई तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, एज हो गया, देन वेट हो गया, ऐसे जो क्वांटिटीज़ हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे। और अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होती है, वो ले लीजिए, वैसे तो ऐसी कंडीशन आएगी नहीं। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, वो हम डायरेक्ट b² - 4ac। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 0 से कम होती है या 0 के बराबर होती है, उसकी 3 कंडीशन होती हैं और उससे हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता लगता है कि रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स रियली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या था, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो दो रूट्स आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, और वहीं पे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन रियल होंगे। और थर्ड कंडीशन थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ रही है ना, तो हमेशा आपके रूट्स जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी इस रिव्यू क्लास में इतना ही था। आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं तो आपको इम्पॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, एक तो स्प्लिट मेथड पे और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। ये दोनों मेथड आपके मैक्सिमम यूज होंगे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के लिए। बाकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ये तब के लिए याद रखना है अगर क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये वाले मेथड से आपको फिर करना होगा। वैसे नॉर्मली स्प्लिट मेथड आसान है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब लगाना है आपने, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैलकुलेशन वाला है, इस फॉर्मूले को तब आपने लगाना जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो सीधा से सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और स्प्लिट मेथड ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है और जल्दी सॉल्व करता है क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरह से अगर वो कभी पूछ ले कि चेक करो पहले इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं या किस तरह के रूट्स हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, इसको याद रख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रट्टा तो मारना ही मारना है, इसको तो अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। तो इसी में से b² - 4ac की वैल्यू को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू अगर अलग अलग आती है तो क्या क्या इफेक्ट करती है उसके रूट्स पे, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें वो बताइए कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं या कैसे हैं। ठीक है, वो इक्वेशन में, वो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि पहले चेक कीजिए कि इसके रूट्स रियल हैं या फिर रियल नहीं है या फिर इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का रूट्स चेक करना होगा। वो फिर वो बोलेगा कि अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड आउट कीजिए, पहले चेक करके फिर फाइंड आउट करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए आपको।
एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी याद रखना हमेशा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने देखा, ये आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछ ले कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर वहाँ पे स्प्लिट मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मत सॉल्व करना, वहाँ पे तब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और मैंने बता दिया जैसे कि स्प्लिट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद करना है और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ये दो मेथड तो कभी ना भूलें। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिट मेथड में अगर फंस भी गए, गलती से बड़ी कैलकुलेशन आगे आपको नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा, उसमें वैल्यू पुट करोगे ए बी सी की, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ए बी सी को हमेशा ऐसे लिखना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे लिखिए 5x² - 2x - 7 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, देखो 5x² + -2 ब्रैकेट में आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर प्लस -7 ब्रैकेट में आ जाएगा = 0। याद रखना सारे के सारे साइन प्लस में करने हैं आपको, जो माइनस में साइन होंगे उनको ब्रैकेट में लिख देना उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ताकि इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो वापस -2x आ जाएगा, 7 के ब्रैकेट को खोलोगे तो वापस -7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्प्लिट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपके अच्छी तरह दिमाग में छप जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेंट भी आप निकाल सकते हैं और कोई भी रूट्स आप निकाल सकते हैं। और रूट्स जब भी निकालेंगे तो माइनस प्लस का ध्यान रखना, माइनस प्लस दो इक्वेशन बनेंगी इसकी जब भी वैल्यू पुट करोगे, एक प्लस वाली इक्वेशन, एक माइनस वाली इक्वेशन। देखो रूट्स निकालते वक्त क्या आंसर आता है आपका, देखो -b + √b² - 4ac / 2a। एक तो ये आपका रूट बनेगा और दूसरा रूट बनेगा क्या, -b - √b² - 4ac/2a। आपके दो इक्वेशन बन गए ना, एक में प्लस लिखा है, एक में माइनस लिखा है, तो दो रूट्स मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, उतने रूट्स निकलते हैं। यहाँ पे दो पावर है तो दो रूट्स निकलेंगे। दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकलेंगे, एक में यहाँ प्लस लगेगा, एक में यहाँ माइनस लगेगा, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस दोनों लगा रखा है। और वैल्यू प्लस वाली कौन सी लेनी है, माइनस वाली कौन सी लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैंने आपको बता दिया। कि कोई भी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी मतलब केजी हो गया या डिस्टेंस हो गया, ठीक है, या फिर आपकी एज हो गई, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर लेना है। नेगेटिव वाला वहाँ पे लिख देना है नेग्लेक्टिंग दिस रूट, बिकॉज एज कैनॉट बी इन नेगेटिव, ठीक है, या वेट कैनॉट बी इन नेगेटिव कंडीशन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। इसी के साथ आपकी रिव्यू क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बता दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में आपके अगले नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।